हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपसे मिल रही हूँ काफी टाइम बाद। और आज है मम्मी का बर्थडे, बहुत स्पेशल डे हमारे लिए क्योंकि आप सभी को पता है माँ तो माँ होती है। तो आज है उनका बर्थडे। केक वेक हम ला चुके हैं और मम्मी के लिए गिफ्ट हम ला चुके हैं और डेकोरेट हमने ज्यादा किया नहीं क्योंकि मम्मी मना करती है, मम्मी को पसंद नहीं है बलून बुलून लगाना। और मैं अभी किचन में खड़ी होकर व्लॉगिंग कर रही हूँ तो क्या कहते हैं, मम्मी कहती है बलून नहीं लगाने हैं। मम्मी तो केक के लिए भी मना करती है लेकिन हम केक मम्मी से ले आते क्योंकि हमने पार्टी जो लेनी है मम्मी से। तो अभी भैया आए नहीं है, उसके बाद हम केक काटेंगे और आप सभी को दिखाएंगे हम क्या क्या करेंगे। वैसे बच्चों के साथ ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। अभी देखना बच्चे थोड़ी देर में कितना धमाल मचाने वाले हैं और आपको मिलते हैं तभी। और हम चले थे केक लेने, नव्या, मैं, कियान और भाभी। हम आराम से केक लेने गए, अंधेरा हो चुका था, आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो हम केक की शॉप पे पहुंचे तो केक मैंने, भाभी मुझसे कहती कि जानवी केक देख, और मैंने नव्या से कहा नव्या तुम पसंद करो। नव्या तो एक ही पसंद करती है, या चॉकलेट वाला या वनीला वाला, उसका तो फेवरेट ही है, ये एक कियान का फेवरेट है या अपना फेवरेट लेती है। तो उसने पसंद कर चुकी थी, हमने केक नव्या के पसंद का ही लिया था। ये देखो दोनों किंडर जॉय पे अटैक कर चुके थे, कियान तो जाते साथ अटैक कर, और अंकल ने इतना प्यारा झूमर लगाया, ये देखो वाव। और नव्या घर आई, दादी का चश्मा और बुनाइयां लेके खड़ी हो गई। मैंने उससे पूछा कि क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि ये देखो मैं कर, नव्या कहती है मैं दादी बन गई। और कियान फुल मस्ती में आया था और रिच्ची को धक्का दे दिया, और रिच्ची भी बेचारी वो कह रही नव्या ने धक्का दिया, उसे पता ही नहीं चला था किसने धक्का दिया। तो उमंग कहते हैं कि केक में तो आप 70 लिखा के लाते। मम्मी कह रही नहीं मैं 70 की नहीं हुई हूँ, मैं अभी 66 की हुई हूँ। तो बर्थडे के लिए देखो कितना हमारे घर में कितना उधम मचता है, लड़ाई पहले हो जाती क्योंकि हम अंकल से एक ही चाकू लेकर आए थे केक काटने के लिए। तो बच्चों की आपस में लड़ाई हो चुकी थी, बड़े वाले एक कह रहा मेरे को चाकू चाहिए, एक कह रहा मेरे को चाकू चाहिए। तो उसके बाद हम लेके आए 2 स्पून और नव्या और कियान को हमने स्पून दिया, रिच्ची ने चाकू लिया। तो केक काटने की बारी आई, रिच्ची सबसे पहले केक काट के दादी को खिला रही। नव्या और कियान ने केक काटा दादी के साथ मिलकर, और उन्होंने जब केक काटा आराम से और रिच्ची ने उससे पहले ही काट के खिला दिया। ऐसा हमारे घर में आपने देखा होगा कितना उधमगर वाला बर्थडे पार्टी होती है, मतलब बहुत ज्यादा पार्टी होती है, ऐसे वाली कॉमेडी वाली पार्टी होती है हमारे घर पे। ये रिच्ची को देखो दादी को खिलाने जा रही है। और क्या कहते, और एक बात और बताती हूँ, जिस दिन हमें पार्टी लेनी थी उस दिन जहाँ से हम खाना मंगवाते वो रेस्टोरेंट ही बंद था। ओ माय गॉड, ये तो हो गया। और देखो नव्या ने कागज उठा के खा रही थी, तो वो कागज उठा के खा रही है और कियान चॉकलेट खाता। हमने कहा नव्या कागज नहीं खाना है, चॉकलेट खाना है। तो आराम से चॉकलेट खाने लग गए, हंसने लग गई वो कि मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि वहाँ पे चॉकलेट और कागज साथ में रखा था। फिर मम्मी को मैंने केक खिलाया, फिर मैंने उमंग और भैया को कहा, मैंने कहा आप लोग खिलाओ, भाभी को भी कहा। क्या कर रहे थे? फिर बारी आई दोनों भाई की अपनी मम्मी को केक खिलाने की। ये देखो दोनों भाई साथ में कितने प्यार से अपने मम्मी को केक खिला रहे हैं। भैया ने पापा को दिया कि पहले आप खिलाइए, देखो पापा आराम से मम्मी को केक खिला रहे। फिर उमंग की बारी आई, उमंग ने कहा चलो मैं खिला देता हूँ। ये देखो उमंग पापा को, फिर मम्मी की, फिर भाभी की बारी आई, सॉरी, फिर भाभी आराम से मम्मी को भाभी ने केक खिलाया और मैं उनकी वीडियो आराम से शूट करते जा रही थी मजे से। देखो हमारे घर का बर्थडे था, बच्चों का बर्थडे, जो कि उधमखोर बच्चे, काफी लड़ने के बाद हम केक काटते और फटाफट केक काटते, फटाफट प्लेट में डालते, उसके बाद हम केक खाने लगे। और अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करने वाली हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।